का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी जी सुवारी साध संगत जी, अज का पावन फरमान धन 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 साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया कि साध संगत करन दे नाल किन्नियां रहमतां वो परमात्मा परमेश्वर झोली च पाउंदा है। क्योंकि साध संगत नूं बहुत उच्चा दर्जा साडे गुरुआं ने दिता। संत जना इत्थे संत अल्फाज किसी बाबे वास्ते नहीं वरत्या, संत अल्फाज साध संगत वास्ते वरतों किया है कि जिसने भी साध संगत में बैठ के उस परमात्मा का जस गाया, जस सुनिया, तो फिर जिहड़ी चीज़ां सुनिया उन्होंने अपने ते लागू किया, तो फिर उसका फायदा की होना, कोट जन्म के दुख गवायो, उहदे करोड़ां जन्मां के दुख दूर हो जाएंगे। उन्होंने समझ आ जाएगी कि दुनिया में जीना किस तरह है। हुण दुनिया तो यही सी जिसनों असीं कहने कि ये दुनिया जिहड़ी है अच्छी नहीं रह गई। लेकिन इसे संसार दे विच पिछे थोड़ा जा जाके देखिए, कबीर जी भी इसे दुनिया में आए, रविदास जी भी इसे दुनिया में आए, नामदेव जी भी, उन्होंने नाल भी वही मसले सन जो अज साडे नाल ने। आम उन्होंने गरीबी देखी, जीवन बतीत किया, इस संसार में रह के विरोध झलिया, लेकिन परमात्मा तक पहुँच उन्होंने हो गई। अज वो परमात्मा परमेश्वर के नाल एक मिट हो गए ने। बाणी में भी फरमान है, राम कबीरा एक भैं कोई ना सतत पछानी। फिर वो किस तरह उस परमात्मा तक पहुँच गए, असी क्यों नहीं पहुँच पा रहे। उन्होंने की किया कि संसार दीयां गलतियां नहीं वेखियां, अपना बचाव करके रखिया। क्योंकि संसार दीयां गलतियां असी दूर नहीं कर सकते, कि सब तो ज़्यादा सानू एनर्जी इसे ते वेस्ट करनी पैंदी है कि दूजे ठीक नहीं है, मैं ठीक हाँ, दूजे लोग मैनू तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन भगतां दा साडे तो भी बुरा हाल से। उन्होंने तो पौड़ियां, मंदिरां दी पौड़ियां तो धक्के मार के थल्ले सुट देंदे सन, बेइज्जत कर देंदे सन, कबोल बोलते सन, हाथ तक चुक देंदे सन। लेकिन उस हिसाब के नाल साडे हालात तो बहुत वधिया ने। लेकिन वो फिर भी परमात्मा को पा लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने वाल वेख्या। तो हुण सवाल उठता है, फिर दुनिया भी तो परेशान करती है, क्योंकि दुनिया का सुभाव यही है। दुनिया को तुसीं नहीं बदल सकते, तुहाडे बस की अपने आप को आपां बचा के रखिए। हुण तुसीं गड्डी चला रहे हो, रोड पर जा रहे हो, तुसीं बिल्कुल सही लाइन में भी हो, स्पीड भी तुहाडी कंट्रोल में है, तुसीं कैम बैठे हुए हो। लेकिन सामने तो एक शराबी कार चलाता गलत लैन में बड़िया, स्पीड भी बहुत होती है, तो हुण तुसीं वेख रहे हो तुहाडे वल उहदी कार वधी आ रही है, तो तुसीं की करोगे, अपने आप को एक साइड दे विच कोने दे विच अपनी गड्डी खिलार लोगे, ताकि वह बंदा तुहाडे विच आके गड्डी दे वजे ना, तो तुहाडा गड्डी का भी नुकसान हो सकता, हाथ पैर टुट सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। हुण गलती तुहाडी नहीं, गलती उहदी है कि उन्हें शराब पीती, गलत लैन में आ रहा है। गलत वही है, तुसीं सही हो, लेकिन तुसीं उत्थे डिसीजन की लिया कि मैं अपने हाथ पैर नहीं तोड़ाने भरावा, मैं अपनी गड्डी नहीं तोड़वानी, मैं एक साइड में हो जाना, तू लंघ जा। यही जे ये चीज़ असीं अपने जीवन में लागू कर ली कि कोई गल नहीं, अगला बंदा ठीक नहीं, तो उन्होंने लैके असी परेशान होते रहिए, असी उहदे नाल मत्था मारते फिरीए,
अपना भी नुकसान कराइए, मुड़ के सारा दिन वही गल्लां दिमाग दे विच चली जाण। उस बंदे ने मैनूं इदां बोल दिता, ये कह दिता। तो जे असी भी एक साइड विच हो जाइए, तो जे बंदा कोई गलत बोल भी रहा है तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कोई नहीं भरावा साडी गलती है, तू लंघ जा इत्थों, असी साइड 'च हो जाने आ। तो वेखांगे जिंदगी विच बहुत सकून ਅਤੇ शांति ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जीवन बतीत कर सकते हैं जे ये सूत्र सानू समझ आ जाए। सब तो ज़्यादा सानू दिक्कत यही होती कि दूजे लोग ठीक नहीं, दुनिया ठीक नहीं, पड़ोसी ठीक नहीं। लेकिन नहीं, तुसी उन्हां नूं ठीक करन दी बजाए अपने अंदर निमरता ले आओ तो साइड में हो जाओ कि कोई गल नहीं, तू ठीक है। क्योंकि बाणी में भी फरमान आता है कि मूर्खे स्यों ना लूझिए, कि जिहड़ा बंदा मूर्ख है, दीवार के उत्ते आपां मत्था मारी जाइए, दीवार नूं कोई फर्क नहीं पैना, साडा ही सिर पाड़ जाना। इस करके साडे जितने भी भगत होए, इन्हां सारे ने यही कीता, अपनी गल रखी। जे किसी नूं समझ आई तां ठीक है, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आई जदों संसार तो शरीर करके चले गए, आत्मा करके इत्थे ही ने, शरीर करके जदों चले गए। जिन्हां मंदिरां तो धक्के मारते सी, अज उन्हां मंदिरां विच कबीर साहब के श्लोक दोहे पढ़ के लोकां नूं कथा सुनाई जाती है। उन्हां ही मंदिरां दे विच जिथों धक्के मारे सी, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि कोई नहीं परमात्मा, इज्जत भी दिवाउण वाला तू ही है, देण वाला भी तू ही है, जिहड़ा कबूल बोल रहा है, बेइज्जती कर रहा है, धक्के दे रहा है, उन्हां विच भी तू ही बैठा है। कोई गल नहीं, तेरी रजा है। तो उन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो अज वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के विच जिथे साडे गुरुआं की बाणी है, उत्थे नाल ही उन्हां भगतां की बाणी है। सो इस करके असी अपने आप को समझाइए। तो समझ कित्थों आउणी है, जदों असी साध संगत करते हैं, रोज़ कोई ना कोई गल इत्थों सीख के जाइए, क्योंकि ये स्कूल है। हैरानी होती है कि जे बच्चा साडा स्कूल जाता है पढ़न वास्ते, सवेरे जा रहा होए, बच्चे को पुछो कित्थे जा रहा है, कि मैं पढ़न चलिया वां, तो जदों आवे उन्होंने तुसीं पुछ सकते हो कि की पढ़िया, उन्हें सारी डिटेल दस देनी है कि अज मैं इस टीचर को ये पढ़िया, अज ये काम किया, अज ये नवीं गल होई, सारा कुछ उन्होंने याद है। तो गुरु घर भी एक स्कूल है, गुरुद्वारे होए सोझी पाए से असी सारे स्टूडेंट हाँ। तो मैं सोचदा जे कोई संडे नूं बच्चा पुछ लवे कि तुसीं रोज़ पुछदे हो स्कूल विच मैं 7-8 घंटे हुंदा, की होया, मैं सारा दस दिना तुहानूं, क्योंकि मैं पढ़न गया सी। लेकिन गुरुद्वारे कोई जा रहा हो, उन्होंने पूछो कित्थे चले हो, कहते मत्था टेकन चलिया। कोई भी बहुत वेले ने जिहड़े ये कहिंदे होण कि बाणी पढ़न या बाणी सुनन चले आ, कुछ सीखण वास्ते चले आ। ज़्यादातर यही जवाब आंदा है कि असी मत्था टेकन चले, तो वाकई विच मत्था टेक के असी चल जाते हैं, सानूं पता ही नहीं कि हुक्मनामा किहड़ा है सी ते शब्द किहड़ा सुनिया। तो जे बच्चा पूछ लवे कि तुसीं रोज़ मैनूं पुछदे हो, मैं दस भी देना कि की पढ़िया, अज तुसीं दसो, तुसीं भी तो सिक्खी दे स्कूल विच गए सी, तुसीं अज की पढ़ के आए हो, तो जवाब देना मुश्किल हो जाऊगा। जो पुछ भी लवे किहड़ा शब्द सुनिया, किहड़ी नवीं गल सीखी, किहड़ा हुक्मनामा सुनिया, उहदे विचों सीख के की आए। तो असी 98% जवाब मुश्किल दे पावांगे। सो इस करके इत्थे आउण दा सुभाग समा मिलिया है, इत्थों लाहा लैके जाइए। हुण बच्चे 40 बच्चे ने इक्को ही क्लास दे विच, ते जिहड़ा मास्टर है सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ पढ़ा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आता है तो एक जाना फस्ट आता है, एक जाना सैकेंड, एक जाना थर्ड, बाकी सारे 20 बंदे पास ने, विचों 20 बंदे बच्चे फेल भी हो गए ने। क्लास इक्को ही है, टीचर इक्को ही है, किताबां इक्को ही ने, स्कूल इक्को ही है। ये हुण आपां डिसाइड करना है कि आपां फेल होना है या पास होना है। तो पास किद्दां होवांगे, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले, मूल गवाए जियो।
सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है। ये गुरबाणी कहती है तू अपने आप को ठीक कर ते अपने आप को स्टूडेंट समझ। सिख का मतलब ही स्टूडेंट है। ते अपने लक्ष्य को वेख कि तू की सुन के जा रहा है उन्होंने जीवन के विच लागू किया है। अपने आप को अपडेट करके 10 साल पहला मेरा सुभाव किस तरह का सी, हुण कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा। जे नहीं आ रहा तो इसका मतलब हाले गल बन नहीं रही। तो गुरु कृपा करेगा। जो चाह सोई मन पायो कर कृपा नाम दुआ। परमात्मा तो सारा कुछ देण वास्ते ही बैठा होया है, उहदा ही दिता सारे खा रहे हैं। वो तो कर कृपा नाम दिवाए, तेनू नाम की दात देण वास्ते तैयार है, लेकिन तू वेख तू लैण वास्ते तैयार बैठा है। तो जे परमात्मा के नाम को अपने हिरदे विच बसा लिया, सर्ब सू हर नाम वड्डाई। तो सब तो वड्डा परमात्मा का नाम ही है। गुर प्रसाद नानक मत पाई। गुरु नानक साहब जी कहते सारिया गल्लां मैं नहीं बोलिया, उस परमात्मा ने मेरे जरिए ये दसना कीता है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे ला लो। कि जिस तरह उन्हें सुमत दी है मैं वो दस रहा। तो सारे असी यही अरदास करिए दाता कृपा कर जीवन में तब्दीली आ जाए, सुभाव में नरमी आ जाए, सबर संतोख आ जाए, शुकराना करन दा आ जाए। तो जिन्ना क तू दिता है वो खुश रहना आ जाए। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान भुलां चुकां खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।